अभी दुआ गुड इवनिंग एंड जय मसीह। गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए और इस सुंदर संगति के लिए। मैं अलीगढ़ में हूँ और मैं आज आगरा गया था और वापस आया हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं सब मित्रगण के लिए, जितने लोग जुड़े हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। परमेश्वर आप सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दे। और आइए हम आज की आराधना स्टार्ट करते हैं और परमेश्वर के गीतों के साथ उसको महिमा देते हैं। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था भारी। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था भारी। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी उसे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी उसे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया। तूने ये
क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। एक और आएगा। इस गाने का नाम है महिमा से जो भरा हुआ। Shop styling products at best prices. महिमा से जो आया हुआ, योगी में सदा रहने वाला, मनुष्यों के तूने जन्म लिया, ऐसे यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, ऐसे यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों के तूने जन्म लिया, ऐसे यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, मनुष्यों के चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, मंदिरों के चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। मेरे बिना घर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए तेरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, ऐसे यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, ऐसे यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, ऐसे यीशु अपना जलवा दिखा। यदि तूने प्रार्थना सुनी, मेरा की तूने सहायता की, आगे तूने गाइड दी, अपने लोगों को फिर से तेरी आई, तेरी आई यीशु तेरी आई, अपने लोगों को फिर से तेरी आई, आगे तूने गाइड दी, अपने लोगों को फिर से तेरी आई। तू ही हमारा नाता है, तू ही मुक्ति दाता है,
प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए और इस सुंदर संगति के लिए जो आज हम सब ने मिल के की। आज अलीगढ़ में हूँ मैं अपने घर पे, और मेरे साथ मेरे भाई रिचर्ड हैं और भाई मासूम हैं, भाई एलेक्स सिंह हैं और उनका परिवार, और भाई रिचर्ड सिंह उनका समस्त परिवार है, और जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं। मैं प्रभु से यही विनती करता हूँ कि सबके घरों को आशीषित करें। जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन इस सभा में जुड़ते हैं, परमेश्वर आप सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दे। और आज जब हम प्रार्थना में चलते हैं, जाने से पहले हम जो है अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता इस सुंदर शाम के लिए, पिता परमेश्वर, इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर। और धन्यवाद एक बार फिर से करता हूं पिता परमेश्वर कि आपने मुझे सही सलामत आगरा से वापस पिता परमेश्वर अलीगढ़ तक पहुंचाया। पिता परमेश्वर कि मैं आपके इन वचनों को लोगों तक पहुंचा सकूं। पिता परमेश्वर मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। मेरा घराना आपके नाम का धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर। जितने लोग यहाँ हैं पिता परमेश्वर, सबको अपनी आत्मा से भर पिता परमेश्वर होने दीजिए। पिता परमेश्वर यहाँ पे आपकी उपस्थिति आज इन वचनों में पिता परमेश्वर वो आने पाए, वो ये महसूस करने पाए ये लोग कि पिता परमेश्वर आप चंगा करते हैं। पिता परमेश्वर आप निजात दिलाते हैं। पिता परमेश्वर इस ज्ञान की बातों से पिता परमेश्वर जब हम रूबरू होते हैं पिता परमेश्वर, हमारे मनों को भरिए पिता परमेश्वर कि हम अपने मनों में वो चंगाई पा सकें पिता परमेश्वर, कि एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगता हूँ पिता परमेश्वर। इन वचनों में जब हम जाते हैं, ये हमारे जीवनों में मन फिराव का कारण बनने वाले वचन हो सके, ये आशीष का वचन हो। पिता परमेश्वर सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। सुनिए जय मसीह की सभी को। और आज का जो वचन है मेरा जो है ये ओल्ड टेस्टामेंट से मेरे को मिला है, और जबकि हमने अक्सर करके ये चीज़ देखी है अपने जीवन में कि सुसमाचार जो लोग ज़्यादातर लोगों ने सुना है कि सुसमाचार जो है वो एक्चुअल टीचिंग है, वो यीशु मसीह को दर्शाती है, उसके जीवन को, उसकी आज्ञाओं को और यीशु मसीह के जीवन को बताती है कि जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं। लेकिन मेरे अजीजों ये पूरी बाइबल ये यीशु मसीह से भरी हुई है, ये उसकी तरफ इशारा करती है। ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है आज, ये जो पुराना नियम है आज, ये आज हमें क्लियर करता है कि उसकी भविष्यवाणी से पहले ही उसकी ओर इशारा होने लगा था, उस यीशु की ओर जिसको मैं और आप आज अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जिसने जो है पापों के लिए, हमारे पापों के लिए उस क्रूस पे अपनी जान चुक दी। पिता परमेश्वर सच में आपका अनुग्रह है हमारे जीवनों पे कि आज हम इस भेद की बातों को समझने पाए। और आज जब हम वचन के द्वारा इस चीज़ को समझेंगे कि सुसमाचार जो था वो पहले से ही उत्पत्ति से ही स्टार्ट हुआ है। द गॉस्पेल हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम जेनेसिस। आज मरकुस और जो ल्यूक है, आज मत्ती, मरकुस, ल्यूक, आज इसमें जाने से पहले ही यीशु मसीह के उस बात का आगाज हमारे जीवनों में हो गया था कि अगर हम बाइबल अपने पूर्ण हृदय से पढ़ें और परमेश्वर के उस ज्ञान के अनुसार अगर हम इन वचनों को पढ़ें तो हम समझने पाएंगे कि यीशु मसीह तब भी जो है हमारे जीवनों में दस्तक दे रहा था जब हम उस पुराने नियम में जब उन बातों को सुन रहे थे, समझ रहे थे। और अगर आप अपनी बाइबल अगर उठा के देखेंगे आज तो भजन संहिता 22 उसकी पहली आयत अगर कोई पढ़ दे मेरे भाई। भजन संहिता Psalm 22 उसकी पहली वर्ष। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये these are the exact words which Jesus spoke on the cross। जो यीशु मसीह ने क्रूस पे जो ये शब्द कहे
और ये हमें दर्शाता है कि भजन संहिता जो पुराने नियम में है, आज ये वचन भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि उस यीशु की उस वाणी को, उस यीशु मसीह को जो वो क्रूस पे कहने वाला था। और अगर हम इसकी 22वें अध्याय की 16वीं और 18वीं आयत भी अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी एक डायरेक्ट रेफरेंस है उस क्रूसिफिक्शन का, उस सलीब का, जो प्रथा जब शुरू भी नहीं हुई थी और उससे पहले तो उसका वर्णन जो है इस पुराने नियम में हो चुका था। आज 16 से 18वीं आयत पढ़ते हैं हम भजन संहिता। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये वचन क्लियर कर रहे हैं हमें पुराने नियम से कि उसके वस्त्रों को आपस में छीना गया, उस पर चिट्ठियां डाली गई। वहाँ पे जो सैनिक थे उस साम्राज्य के, वहाँ पे उसने जो है यीशु मसीह से जो है वो चीज़ करी उसकी जो उसको परेशानी दे सकती थी। और वहाँ पे जो उसके हाथों का छेदना, 16वीं आयत को अगर एक बार मेरे को बाइबल प्लीज दे देंगे, अगर 22वें अध्याय की अगर हम 16वीं आयत को अगर पढ़ेंगे, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। उस वक्त जब यीशु मसीह क्रूसिफाई हुए थे तो वहाँ उन लोगों ने उसे घेर रखा था, उसको उस पे थूक रहे थे, उस पे पत्थर बरसा रहे थे, उस पर जो है उसकी निंदा कर रहे थे और क्या क्या नहीं कर रहे थे। उसके सर पे कांटों का ताज रखा और उसके दाढ़ी तक नोच डाली। और ये चीजें जब हम यहाँ 16वीं वर्ष को पढ़ते हैं, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। तो मेरे अजीजों, ये बाइबल हमें बताती है, ये क्लियर करती है कि ये पुराना नियम हमें क्लियर करता है कि ये उसके हाथों और पैरों का छेदना ये पहले ही बता दिया गया था। और जब हम इसकी 17वीं आयत में देखें, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वह मुझे देखते और निहारते हैं। और वहाँ जब उस सलीब पे वो बिना वस्त्रों के जब वो टंगा था यीशु मसीह, तो वहाँ पे जो है उसकी पसलियाँ दिख रही थी और वो निर्वस्त्र था और उसकी हड्डियाँ जो है वो गिनी जा सकती थी और लोग उसे देख रहे थे। और जो उसके प्रेम करने वाले थे वो उसे निहार रहे थे कि इसके साथ ये क्या गलत हो रहा है। और जबकि इसने कुछ गुनाह नहीं किया, फिर भी ये हमारे पापों के लिए उस बलिदान को देने को तैयार खड़ा है। और जो 18वां जो वर्ष है, जो 18th वर्ष है इसकी, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। तो वहाँ पे ये क्लियर हुआ कि जो जब क्रूसिफिक्शन का टाइम था यीशु मसीह का, तो वहाँ पे जो है उसके वस्त्रों को आपस में बांटा, फाड़ा, छीना वहाँ पे, और उस पर चिट्ठियाँ डाल के वो अपना वो जो गेम उस वक्त में खेला करते थे वो वहाँ खेलना शुरू किया। तो मेरे अजीजों, ये वर्णन जो है ये भजन संहिता तक ही नहीं है। अगर गॉस्पल को समझना चाहते हैं, इस सुसमाचार को समझना चाहते हैं आज अपने जीवनों में, तो आज उत्पत्ति उसका 22वां चैप्टर अगर हम आज पढ़ते हैं, उत्पत्ति 22, मैं अभी आपको बता देता हूँ भाई, उत्पत्ति 22 उसकी 6 मैं बता, आप ये मिली उसकी अगर हम 6ठी आयत से पढ़ें, अगर 6ठी आयत पढ़ दीजिए बस। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे ये 6ठी वर्ष जो है, जब हम इस बाइबल को पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से पढ़ते हैं,
तो ये चीज हमें समझ में आती है कि जो है उस अब्राहम की कहानी से, अब्राहम जब अपने बेटे को बलि चढ़ाने ले जा रहा था, तो ये वहां पे भी जो है यीशु मसीह की तरफ ये बाइबल इशारा कर रही थी हमें। लेकिन हमने जब तक अपनी कैजुअल रीडिंग्स करी हैं तब तक ये भेद समझ में नहीं आते। लेकिन जब बाइबल को पूर्ण रीति से पढ़ने लगेंगे तो ये बातें, ये परमेश्वर का वो प्रकाशन आपके जीवनों में वो आने लगेगा जो आज परमेश्वर ने मुझे समझाया। और 6ठी आयत में ये क्लियर है कि तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी। वो लकड़ी जो है वो किस पर ला दी गई? वो अपने पुत्र पर ला दी। आज ये चीज अगर हम सोचें, यीशु मसीह के ऊपर जब क्रूस को लादा गया था और फिर कहा गया था कि अब इसको लेके चल, और वहां पे उसके पीठ पे कोड़े पड़ रहे थे, उसकी ताड़ना हो रही थी, उसकी निंदा कर रहे थे लोग। तो ये बहुत क्लियर यहाँ पे ये उत्पत्ति का 22वां चैप्टर अगर आप पूरा पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ अगर उसकी 12वीं आयत अगर पढ़ते हैं हम, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये 12वीं आयत ये क्लियर करती है कि परमेश्वर ने अपना वो एक लौता पुत्र, जैसे वो अब्राहम ने दिया, मेरे जीजू, परमेश्वर ने भी अपना एक लौता पुत्र जो है वो दे दिया इस पृथ्वी पे हमारे पापों के लिए। और 13वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने, परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये 13th वर्ष जो हमें बताती है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से जो है सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है मेरे अजीजों? ये वो दर्शाता है जो यीशु मसीह के सर पे वो कांटों का जो ताज जो डाला गया था, और वो जो मेढ़ा है वो मेमना, वो मेल शीप को कहा जाता है, वो उस मेमने को कहा जाता है मेरे अजीजों, मेढ़ा ये वर्ड यूज हुआ है। और ये अपने सींगों से अपने सर पे फंसा हुआ था, उसके वो कांटे फंसे हुए थे। और ये क्लियर, ये हमें उत्पत्ति में ही ये हमें गॉस्पेल समझा दिया गया है। लेकिन हमें जो है हम एग्जैक्टली जो है आज अपने जीवनों में वो कैजुअल रीडिंग जब तक करते रहेंगे तो हम उस परमेश्वर के उस गुण और भेदों की बातों को समझने नहीं पाएंगे मेरे दोस्तों। आज मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूँ इन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर के इन वचनों को निरंतर अपने जीवनों में अप्लाई करिए, इनको पढ़ के इनके ऊपर चलने की कोशिश करिए। इनको जो है 1 वर्ष को भी अगर आप ले लें अपने जीवन में, अगर 1 दिन के लिए, तो वो आपके जीवन को सच में वो परमेश्वर से कनेक्ट कर सकता है, वो यीशु मसीह से जोड़ सकता है। और यहाँ पुराना नियम जितना भी है मेरे अजीजों, ये सब जो है वो यीशु मसीह की तरफ पॉइंट आउट करता है। और नया नियम जो है वो यीशु मसीह के बारे में, उसकी शिक्षाओं के बारे में पॉइंट आउट करता है। और अब मैं भाई एलिक को आमंत्रित करता हूँ कि वो आज का मैसेज जो है आज कंटिन्यू करते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़े जाए। सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम आनंदित हैं? आनंदित हैं। तो हम परमेश्वर के वचन में चलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करूँ और फिर इस वचन को कंटिन्यू करूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, तो तूने इस योग्य बनाया तेरे सुसमाचार को फैलाता। यीशु तूने कहा कि जीवन की ज्योति में, यीशु मुझे उस अंधकार से उस ज्योति की ओर ले चल, जिससे प्रभु मैं तेरे पूर्ण और भेद की बातों को समझ सकूं। प्रभु जो ये बीज बोता हूं ये फलदायी हो सके हम सबके जीवन। आमीन।
मेरे संग पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 18वीं आयत से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? For Christ also died for sins, once for all, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the spirit, in which he went and preached to the spirits in prison, who formerly did not obey, when God's patience waited in the days of Noah during the building of the ark, in which a few, that is 8 persons, were saved through water. Thanks to the word of God. इसको हिंदी में मेरे अजीजों, इसको अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ दूं। पहला पीटर उसका 3 बाब उसका 18वीं आयत। ये पहला पत्रस 3 बाब उसकी 18वीं आयत। उधर है भाभी, उधर है, मैंने निकाला किसी ने निकाला ही नहीं। मैंने निकाला है। पहला पत्रस 3 इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापी के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हम परमेश्वर के पास पहुँचे। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जलाया गया। उसी में उसने जाकर कैद आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। परमेश्वर के कलाम पर पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष हो। मेरे अजीजों, आज का जो दिन है वो मैनी क्रिश्चियंस आल्सो कंसीडर टुडे एज अ साइलेंट सैटरडे। वो लोग ये समझते हैं कि आज का जो दिन है साइलेंट दिन है, इसमें यीशु मसीह अपनी कब्र में सो रहे हैं, और संडे के दिन जिसे हम ईस्टर के रूप में मानते हैं, यीशु मसीह पुनरुत्थान हो जाएंगे, जी उठेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इस आयत को जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या बताया जाता है कि यीशु मसीह ने अधोलोक में जाकर प्रचार किया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर से उतारा गया और कब्र में रखा गया, तब ये संसार बिल्कुल शांत हो गया था। The whole world is on silent। वो सब ये सोच रहे थे, और वो शैतान खड़े होकर ये देख रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया और मैं जीत गया और इसे क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा जो परमेश्वर है वो गुप्त में काम करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो है वो गुप्त में काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु केवल जीवित लोगों के लिए नहीं आया। जो यीशु जो था वो केवल जीवित, जो वहां पर संसार में जीवित थे, उन प्राणियों के लिए नहीं आया। वो मेरे अजीजों उन लोगों के लिए भी आया था जो धर्मी लोग थे। वो धर्मी लोग जो यीशु मसीह के संसार में आने से पहले अधोलोक में सो गए, और वो जो वहां सोए थे उसे अब्राहम की गोद माना जाता था। और यीशु मसीह जब इस संसार में मृत्यु हुई यीशु मसीह की, तो वो जब उसे कब्र में दफनाया गया तो लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह वहां पर सो गए और तीसरे दिन फिर वो मुर्दों में से जी उठेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज आपको राइट टीचिंग और राइट प्रीचिंग ही बताऊंगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो कलाम में से। जब यीशु अधोलोक में गया, ये संसार शांत था। वहां का नेचर, वहां के लोग सब ये सोच चुके थे कि यीशु अब मर गया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और यीशु मसीह उस अधोलोक में उतर गए। उस अधोलोक में
दो पार्ट थे उस अधलोक में। एक पार्ट जो कि धर्मी जनों के लिए था, उसका नाम जिसे हम जानते हैं अब्राहम की गोद, और दूसरा पार्ट वो नरक था जहां पर वो जो परमेश्वर के विरुद्ध जो दुष्ट आत्माएं काम करती थी, उसे आज हम एज इल्यूमिनाटी समूह के नाम से भी जानते हैं, और वो उनके लिए था। अगर हम ओपन लूक 16 चैप्टर 16 एंड रीड वर्स 19 to 25। द रिचेस्ट मैन, ये सब हमने ये सारी ये सुन रखी है कि एक लाजर था और एक धनी व्यक्ति था। And there was a rich man who has dressed up in purple and fine linen and lived in a luxury every day. एक बड़ा धनी व्यक्ति था और वो पर्पल कलर के कपड़े पहनता था लाइनिंग के, और वो कहा एवरी डे वो अपनी लग्जरी लाइफ जीता। At this gate was laid a beggar named Lazarus, और उसके द्वार के बाहर एक लाजरस नाम का व्यक्ति रहता था। हम सब ने ये कथा, ये कहानी अपने संडे स्कूल में, चर्चेस में सुनी है। 20 में लिखा है, At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with a sore and longing to eat what fell from the rich man's table. वो बाहर इसलिए बैठा रहता था कि वो जो धनी व्यक्ति था उसकी अगर प्लेट में से कुछ खाना बच जाए तो वह उसे डाल देते, और जो उसके घाव थे उसे कुत्ते चाट देते। नेक्स्ट, even the dogs came and licked his sores. वो उसके घाव को चाट देते। The 22 verse, the time came when the beggar died, the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. जब लाजर मरा तो उसे वो स्वर्गदूत लेने आ गए और उसे कहा कि अब्राहम की गोद में रख। और फिर वो जो रिच मैन था, he also died. And when he died, तो वो कहा गया, जब वो मरा तो वो नरक में चला। And the 23 verse says, in Hades, where he was in torment, he looked up and saw the Abraham far away with Lazarus by his side. और वो वहां से हेड्स जो है, इसमें मेरे अजीजों, ये हिब्रू वर्ड है हेड्स, इसका मीनिंग होता है अधलोक। और अधलोक में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दो पार्ट हैं, और यहाँ पर बाइबल क्लेम कर रही है कि अधलोक में दो पार्ट है, जैसे एक अब्राहम की गोद और एक नरक कहा जाता है। तो वो जो धनी व्यक्ति था, द रिचेस्ट मैन गोस इन दैट हेल, और वो बंदा far away with Lazarus by his side, so he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in his fire. वो व्यक्ति कह रहा, जो धनी व्यक्ति था, कि प्रभु अब्राहम, तू इसको लाजर को आज्ञा दे कि अपनी कन्नी उंगली, एक उंगली पानी में भिगोए और मेरी जीभ पर रख दे, मैं इस आग में तपता जाता हूँ। यहाँ पर बाइबल क्लेम कर रही है, in the New Testament there is a proof that Hades have two parts. और यीशु मसीह उसी अधोलोक में उतर गया जब वो कब्र में चला गया, और पहले यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को प्रचार किया। Read the 19 verse of Peter 1, 19 verse मैं रीड करता हूँ, मेरे पास है। By whom also he went and preached to the spirit in prison. और वो उस अधलोक में उतरा और उसने उन दुष्ट आत्माओं को प्रचार किया जो कैद थी, उन्हें लताड़ा कि तुमने प्रभु के विरुद्ध, मेरे पिता के विरुद्ध काम किया, अब you don't have any second chance, तुम्हारे पास दूसरा मौका नहीं। And then इसमें फिर हम 20 वर्स को अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, who formerly were disobedient once the divine long suffering waited in the day of Noah, और वो अनाज्ञाकारी लोग जो नूह के दिनों में कुकर्म में लगे हुए थे।
And while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 souls, were saved through water. और जब वो जहाज बना तो उसमें वो 8 प्राणी बचाए गए जिन्होंने परमेश्वर का और नूह का विश्वास किया। And Jesus ऐसे उन लोगों को वहां पर लताड़ था, जो दुष्ट आत्माएं, इल्यूमिनाटी लोग थे, जो मूर्ति पूजक थे, जो शैतान की पूजाओं में लग गए थे। यीशु मसीह ने लताड़ देखा और फिर यीशु मसीह ने तुरंत वहां शैतान को पकड़ा। अब आजा बेटा, वहां तो मैं अपने उन जीवित लोगों को बचा रहा था, अब तू आजा। यीशु मसीह की जब शैतान ने परीक्षा ली थी तो शैतान आत्मा के रूप में था, और जब यीशु मसीह ने उसे पकड़ा तो यीशु मसीह भी आत्मा है। एक आत्मा ही आत्मा को पकड़ सकती है। अगर हमारे विचार मिल रहे हैं तो इट मीन्स जो हमारी इनर सोल है वो मिल रही है। यीशु मसीह ने उस शैतान को वहां पकड़ लिया। मृत्यु और अधोलोक की चाबी दे मुझे, मृत्यु और अधोलोक की चाबी, ये बहुत हो गया। जो चाबी तुझ पे है मृत्यु की, वो मुझे वापस दो। एंड रीड इफिशियंस 4:8 to 18. Please open the screen. The second. Wherefore he said, when he ascended up on high, and he led captivity captive, and gave gifts into man. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower part of the earth? That he descended in the same also that ascended for all heavens, that he might fill all things. अगर हम इसे हिंदी में पढ़ें, जो कि आज हमारे पास पुस्तकें हैं, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। बस उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया वह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। यह क्या लिखा है कि वो जो बंदी थे, मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने मौत की और अधोलोक की कुंजियां किसके से ले ली? शैतान से ले ली। और अब जो लोग शैतान को, जो मृत्यु का दंड जिन पर था, जो मृत्यु उन पर प्रभुता करती थी, यीशु उसके बाद यीशु ने उस अधोलोक में प्रचार किया कि मैं वो ही मेमना हूँ। वो वहां गया, उस अब्राहम की गोद जैसे कहा जाता है कि मैं वही मेमना हूँ जिसकी तुम भविष्यवाणियां सुनते हुए आए हो, और मैं ही वो हूँ जिसने वो भविष्यवाणी पूरी की है। मैं ही वो मेमना हूँ। आई एम दैट लैम्ब, मैं ही वो मेमना हूँ। और वो कहता है कि मैं ही वो ही हूँ जिसके, जो तुम्हारे लिए मेमना घायल होगा, मारा जाएगा, गड़ेगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यीशु मसीह ने उस मृत्यु पर विजय प्राप्त इसलिए की क्योंकि उन्होंने उस मृत्यु का जो दंड था, अगर हम वचन में पढ़ें तो ये कहा जाता है कि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने वो मृत्यु की कुंजियां ले ली और उस मृत्यु को अपने पैर से कुचल दिया। तो परमेश्वर का कलाम कहता है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड that he gave his one and only son, that whoever believes in him not perish but eternal life. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह हलाक न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, जो आदम ने जब वो फल खाया था उसकी स्त्री के साथ, तो उस पे उन्हें जीवन और मृत्यु का पाप मिल गया था, लेकिन यीशु ने संसार में आकर उस मृत्यु पर विजय प्राप्त।
वो उन्हें उन सभी धर्मी जनों को अपने संग बांध के ले गया और कहाँ ले गया? उस स्वर्ग में। और हमें भी वहीं जाना है अगर हम मसीह पर विश्वास करते हैं। अब जो कुंजियां यीशु को मिल गई थी तो वह सब जो मृत्यु के बंदी थे, अगर हम रोमियो 5:14 में पढ़े तो उसमें लिखा है कि एक ही जिस मनुष्य से मृत्यु आई और एक ही द्वारा उद्धार आएगा। इसमें तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। वो जो मृत्यु का दंड था, वो जो मनुष्य पर लगा हुआ था, जिसमें अब्राहम भी मर गया जबकि वो विश्वासी जन था, और बहुत से विश्वासी, बहुत से धर्मी उसमें खत्म हो गए और वो अब्राहम की गोद हो गई। वो जो लाजर जिसका हमने पढ़ा लूक चैप्टर 16 19 से 25 वर्ष, तो वो व्यक्ति, वो भी लाजर, वो उसकी गोद में था। और जब यीशु मसीह वहां पहुंचा तो यीशु मसीह ने बोला कि भाई मैं ही वो मेमना हूं जो तुम्हारे लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और जी उठेगा। वो जो लोग मृत्यु के बंदी थे, यीशु मसीह ने उन्हें अपने संग बांध कर और वो कहाँ ले गया? वो स्वर्ग में ले गया, क्योंकि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। और जो धर्मी जन है, जो विश्वासी धर्मी जन है, वो कहाँ का भागीदार होगा? वो स्वर्ग का भागीदार, क्योंकि हम विश्वास से धर्मी हैं। मेरे अजीजों, अगर हम पढ़े रेवोल्यूशन प्रकाशित वाक्य उसकी 1:17 आयत और उसकी 18वीं आयत। And when I saw him, I fell at his feet as dead. But he laid his right hand on me, saying to me, do not be afraid. I am the first and the last. I am he who lives and was dead, and behold, and I am alive forever. Amen. And I have the keys of Hades and of death. मेरे अजीजों, ये आयत जो है ये क्लेम करती है कि यीशु मसीह के पास वो अधोलोक की और मृत्यु की कुंजियां हैं। अगर इसे हिंदी में पढ़ेंगे तो मुझे हिंदी में बहुत बढ़िया लगती है। इसे पढ़ दीजिए जरा। मत डर से डर मत, मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम भी हूँ, और मैं ही वह हूँ जो जीवित है। मैं मर गया था, किंतु देख अब मैं सदा सर्वदा के लिए जीवित हूँ। मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। इसलिए जो कुछ तूने देखा है, जो कुछ घट रहा है और जो भविष्य में घटने जा रहा है, उसे लिखता जा। परमेश्वर के कलाम पर पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष हो। इसमें लिखा है कि मसीह ने कह दिया कि देख, मैं जो मर गया था पर अब युगन युग जीवित हूँ, और अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां किसके पास है? मेरे पास है। और मसीह अपने कलाम में कहता है कि आई एम द रेस्टोरेशन एंड लाइफ, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। और जो मसीह में है उन पर मृत्यु प्रभुता नहीं करती। आज मैं आपको बताऊं, आप लोग ये सोचते हैं कि आप किसी वीक गॉड को सर्व करते हैं। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। केवल यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है जो मुर्दों में से जी उठा। आइए हम सब प्रार्थना। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, कि जिसको सुन के पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने सुना है पिता परमेश्वर, वो आशीषित होने पाए, वो धन्य होने पाए, वो घराने पिता परमेश्वर वो बहुतायत से बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर, वो आप में विश्वास में बढ़ने वाले हो सके। परिवार मैं
प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए जो इस मंडली में जुड़ा है पिता परमेश्वर, नाम बनाम सबों को आशीषित करिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर, कोई भी दुख तकलीफ बीमारी उनके घरानों में है पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में है, वो यीशु के सामर्थी नाम से इसी क्षण पिता परमेश्वर उन्हें छोड़ दे और उनके शरीरों से निकल जाए। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ इस शाम के लिए पिता परमेश्वर कि जब आपने हर खौफ खतरे से, हर खराब मौसम से हमें बचाया पिता परमेश्वर, और ये मौका दिया कि हम आपके नाम को महिमा देने वाले व्यक्ति बन सकें। ये हमारे जीवन पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके, इसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कलीसिया में हर उस इंसान के लिए पिता परमेश्वर जो अपनी बीमारियों से पीड़ित है पिता परमेश्वर, जो अपनी परेशानियों से जूझ रहा है पिता परमेश्वर, जो अपने घरों में जो है दर्द से करा रहा है पिता परमेश्वर, उसे अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने वाला हो सके, उसके घराना पिता परमेश्वर वो आपके नाम को धन्यवाद करने वाला घराना बन सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से हर बच्चे के लिए पिता परमेश्वर जो इस कलीसिया में जुड़ा है पिता परमेश्वर, उसको अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो बच्चे आपके भय में चलने वाले हो सके, वो आपके नाम को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर डैनी भैया के लिए, भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, अपने अच्छे स्वास्थ्य से इन्हें नवाजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए ये लोग आपकी तारीफ में पिता परमेश्वर वो आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। ये घराने पिता परमेश्वर बहुतायत से आपकी सेविका में चलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मोन्टू भैया के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उस बच्चे को पिता परमेश्वर अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आश्चर्य कर पिता परमेश्वर उस बच्चे के जीवन में वो शुरू हो जाए आपके नाम से परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए जो इस वचन को सुनता है, जो इस प्रार्थना सभा में जुड़ा है पिता परमेश्वर, उन सब के घरों को पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष से भरिए पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर उन्हें परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कोई भी चीज़ की कमी घटी उनके जीवनों में आज से ना रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप ही हमारे उद्धार करता है पिता परमेश्वर। हम अपने खाली दिलों को आपके सम्मुख रखते हैं पिता परमेश्वर, इसे अपने प्रेम और सामर्थ्य से भर दीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से आपके नाम को वो जलाल जो है पिता परमेश्वर वो मिल ना पाए, वो आपके नाम का जलाल प्रकट हो पाए इस पृथ्वी पर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से इस रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, जब हम सोते हैं तो चैन की मीठी नींद सोए, सुबह का प्रकाश देखें तो आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सके। सारी आदर जो है सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए, आपके जलाली नाम में मांगते हैं। हे हमारे पिता आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन में भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, तो जिस तरह हम कसूर को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूर को माफ करिए। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। जय मसीह की सभी को। और हमारा जो एज यूजुअल जो भजन संहिता 91 है वो भाई एलिक के द्वारा, और आप सब भी अपने बाइबल्स ओपन कर सकते हैं। भजन संहिता 91। मेरे अजीजों, जब हम इस भजन को पढ़ते हैं तो इसमें हमारी रक्षा है आज उस महामारी से, हर एक उस महारोग से, ये हमें हर उस दुष्ट आत्मा से बचा, हर एक उस बीमारी से बचा। आइए हम सब इसे परमेश्वर के कलाम में से पढ़ते हैं। परमेश्वर का कलाम बताता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के कलाम से। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे दहली के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी।
तू ना रात की भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी हो जाता है। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगी। वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू जवान सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा और उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपनी किए हुए उद्धार का दर्शन। मेरे अजीजों, ये मैं आप लोगों से रोज डेली बोलता हूँ कि जब आप सोएं तो इस वचन को पढ़ें, क्योंकि इस वचन में हर उस रोग से, हर उस महामारी से, हर उस दुष्ट की चाल से हमारी रक्षा है। क्योंकि दाऊद जो वचन लिखता है, ये आगे यीशु मसीह ने हमें अधिकार दे दिए। परमेश्वर के नाम में एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, और आप सभी को हैप्पी ईस्टर इस परिवार की तरफ से।